नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक हमारा जो है वो है कम्युनिकेशंस। क्या है फ्रेंड्स? कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस क्या होता है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये कम्युनिकेशंस जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नर्सिंग के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ये रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो आता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज अच्छी तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अच्छी तरीके से मैटर्स उनको कैसे लिखना होता है, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बड़ी एक सिंपल ट्रिक्स के बारे यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि इस कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स होते हैं हमको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं टॉपिक्स। सबसे पहला जो टॉपिक है हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शंस, किसका? कम्युनिकेशन का। और फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर डेफिनेशंस क्या होती है वो अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स के बारे में कि कम्युनिकेशंस के अंदर कौन कौन से यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं या अपन कह सकते हैं कंपोनेंट। दोनों वर्ड एक ही फ्रेंड्स, आप वहां पर कंफ्यूज मत होना। एलिमेंट्स बोले तो भी एक ही बात है और कंपोनेंट्स बोले तो भी एक ही बात है। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये 4 पॉइंट जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। और ये हमारा क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, हम अब यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट जो हमने लिखा है वो है इंट्रोडक्शंस एंड डेफिनेशंस। देखिए क्या होता है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कम्युनिकेशंस का। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल सा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि द वर्ड कम्युनिकेशंस derived from Latin word communicare, which means to share। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन हमने ये लिखा है द वर्ड कम्युनिकेशंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहां से डिराइव हुआ है? ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पर हमने लिखा है कम्युनिकेयर, जिसका मीन्स क्या होता है? विच मीन्स टू शेयर, जिसका मीन्स होता है शेयर करना। तो ये होता है इसका इंट्रोडक्शन, हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो हमने सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसके अंदर लिखा है द वर्ड कम्युनिकेशंस डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो कौन सा है? कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू शेयर, यानी कि क्या करना? शेयर करना होता है। ये हमने यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में, डिस्कस करेंगे किसकी डेफिनेशंस क्या होती है, किसकी? कम्युनिकेशंस की। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहां पर देखिए कम्युनिकेशंस इज अ प्रोसेस, communications is a process in which any ideas, thought, informations or message which we share or convey from one person to another person, one person to another person in a groups or individuals। ये हमने यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दिया। इसकी डेफिनेशंस के बारे में हमने यहाँ पर लिखा कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि कम्युनिकेशंस इज अ प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसके अंदर, यानी कि इन विच एनी आइडियाज, थॉट, इंफॉर्मेशंस और मैसेज, यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी आइडियाज पर्संस के, कोई भी थॉट पर्संस का, या कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी मैसेज
जो क्या करते हैं अपन, विच वी शेयर, यानी कि शेयर करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ में क्या करते हैं अपन, शेयर करते हैं, या ट्रांसफर करना कह सकते हैं। तो शेयर और कन्वे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ में किसी भी बात को, किसी भी थॉट्स को, अपने जो आइडियाज होते हैं, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या करते हैं, शेयर करते हैं या उसको कन्वे करते हैं, या फिर बोल सकते हैं उस बात को किसी और को बताना, वही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशंस कहलाता है। तो हमने यहाँ पर ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखी, कम्युनिकेशंस इज अ प्रोसेस इन विच एनी आइडियाज, थॉट, इंफॉर्मेशंस और मैसेज which we share or convey from one person to another person, ठीक है, in a groups और individual, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में या किसी ग्रुप्स के अंदर आप जो भी अपनी बातचीत होती है, जो भी आपकी बात है, आपके जो विचार होते हैं, उन विचारों को अपन क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ में अपन क्या करते हैं, शेयर करते हैं या उन्हें बताते हैं, तो वही अपना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशंस कहलाता है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशंस। अब अपन फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, सब जो है अपनी हेडिंग है, वो है क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या होता है फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, हम इसके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशंस के अंदर टोटल कितने होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, कितने, 7, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन क्या करेंगे, इन 7 एलिमेंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से 7 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, तो सीक्वेंसली हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो एलिमेंट्स होता है वो होता है आपका यहां पर सेंडर, कौन सा होता है, सेंडर। फिर नंबर 2 पर आएगा जो आपका चैनल, नंबर 3 पे मैसेज, एंड नंबर 4 रिसीवर, नंबर 5 आपको आ जाएगा यहां पर फीडबैक, एंड नंबर 6 एनकोडेड, एंड लास्ट वन जो हमारा होता है एलिमेंट्स, वो होता है कौन सा, डिकोडेड। तो फ्रेंड्स ये 7 क्या होते हैं, यहां पर एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कौन कौन से होते हैं देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सेंडर, चैनल, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, एनकोडेड, एंड लास्ट वन डिकोडेड। अब अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन्हीं एलिमेंट्स को वन बाय वन करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा इनको बता देता हूं, जो हमने यहां पर लिखा है। तो देखिए ये कौन है, सेंडर। सबसे पहले कौन आता है एलिमेंट कम्युनिकेशन अंदर, सबसे नंबर 1 आता है सेंडर आता है। अब सेंडर क्या करता है, सेंडर के बाद में आएगा आपका मैसेज। 2 मिनट फ्रेंड्स, स्पेस कम हो रहा है इसलिए मैं आपको फिर से यहां पर बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 जो यहां पर हम लिखते हैं सेंडर, फिर मैसेज, और यहां पर लिख देता हूं रिसीवर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां पर हम लिखते हैं रिसीवर से, ये हो गया फीडबैक, और सेंडर से इस तरीके हमने बना दिया चैनल। अब यहां पर सेंडर और मैसेज के बीच हम लिखते हैं यहां पर एनकोडेड, और इसी प्रकार मैसेज और रिसीवर के बीच होता है डिकोडेड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बनाया कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। तो नंबर 1 हमने क्या लिखा है यहां पर, सेंडर, ठीक है फ्रेंड। सेंडर क्या करता है, मैसेज को भेजेगा, और वो मैसेज कहां जाएगा, रिसीवर के पास में, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो मैसेज जो जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है, कौन सा मीडियम कौन सा है, तो मीडियम यानी कि यहाँ पर कौन सा हमने चैनल लिख दिया, ठीक है, एक एलिमेंट ही होगा। अब रिसीवर के पास जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है उसका वापस वो क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है, उसी रेस्पॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया अपना, ये बोले रेस्पॉन्स यानी कि फीडबैक एक होता है, और यहाँ पर हमने जो लिखा है यहाँ पर एक होता है एनकोडेड और दूसरा होता है यहाँ पर डिकोडेड। तो इस प्रकार से टोटल क्या होता है, 7 एलिमेंट्स होते हैं। अब अपन क्या करेंगे, वन बाय वन करके
इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर सेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने लिखा है यहाँ पर सेंडर। सेंडर कौन होता है? तो सेंडर वो होता है जो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन, सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को भेजता है, जो मैसेज को भेजने वाला होता है। सेंडर हु सेंड द मैसेज, जो मैसेज को भेजता है वो कौन होता है? सेंडर होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया सेंडर के बारे में। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 कौन सा एलिमेंट है? सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को भेजता है वो क्या कहलाता है? सेंडर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नंबर 2 हमने क्या लिखा है यहाँ पर? चैनल लिखा है। चैनल क्या होता है? तो इट इज अ मीडियम by which any information is transferred from sender to receiver, यानी कि सेंडर के द्वारा भेजे जाने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है या जो मैसेज है वो किसके द्वारा भेजा है, कौन से मीडियम के द्वारा भेज रहा है, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी भी चैनल के द्वारा क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है? ट्रांसमिट होती है या ट्रैवल होती है। कहां से कहां तक? तो सेंडर से जाएगी, इस चैनल के द्वारा कहां पहुंचेगी? रिसीवर के पास में। तो ये हो गया आपका चैनल। अब नंबर 3 जो हमने एलिमेंट्स लिखा है वो कौन होता है? मैसेज। क्या लिखा हमने? मैसेज। तो मैसेज क्या होता है? तो मैसेज इज अ लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैसेज क्या होता है? तो एक इंफॉर्मेशन का छोटा सा पार्ट, या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। जो कौन भेजता है? सेंडर भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? मैसेज के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन जो एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? रिसीवर। कौन सा होता है? रिसीवर। अब रिसीवर कौन होता है? तो रिसीवर हु रिसीव द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करता है वो कौन कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं मैसेज हु रिसीव, यानी कि मैसेज को जो रिसीव करता है, सेंडर के द्वारा भेजा गया जो मैसेज था वो मैसेज क्या करता है? रिसीवर रिसीव करता है। तो वही क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब यहां पर नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा है? फीडबैक। नेक्स्ट वन जो एलिमेंट कौन सा था हमारा? यहां पर हमने लिखा 5 नंबर पे, वो है फीडबैक। फीडबैक को अपन दूसरा क्या बोल सकते हैं? अन्य बात में बोलना चाहे तो अपन कह सकते हैं इसको रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं। अब क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है। मैसेज क्या था? तो ए लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो किसने भेजी? सेंडर ने भेजी थी। ठीक है, अब वो मैसेज जो भी था, जो इंफॉर्मेशन थी, वो कहां पहुंच रही है? रिसीवर के पास में पहुंच रही है। ठीक है, रिसीवर कौन था? तो मैसेज को रिसीव करने वाला वो रिसीवर कहलाता है। अब ये रिसीवर के पास में जो भी मैसेज गया उसका रिसीवर क्या करता है? वापस उसको रेस्पॉन्स देता है या उसका फीडबैक भेजता है। किसको भेजेगा वापस उसका फीडबैक? सेंडर को भेजता है। तो वो क्या हो गया? उसका फीडबैक हो गया या उसका रेस्पॉन्स हो गया। यानी कि रिसीवर के द्वारा भेजा गया मैसेज, भेजा गया रेस्पॉन्स किसके अगेंस्ट में? सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा गया था, उसके अगेंस्ट में जो उसका रेस्पॉन्स जो होता है वही क्या कहलाता है? उसका फीडबैक कहलाता है। तो ये हमने एलिमेंट 5 नंबर पे एलिमेंट हमने पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 एलिमेंट और है, एक है एनकोडेड, दूसरा होता है डिकोडेड। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है सेंडर के द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन, वो क्या होती है? कोड फॉर्म होती है। किस फॉर्म होती है? कोडेड फॉर्म है। तो उस कोड फॉर्म में जो भी मैसेज भेजता है वो क्या कहलाता है? अब उसका एनकोडेड कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडेड। यानी कि जो भी मैसेज है उस मैसेज को अपन कोड के द्वारा भेजते हैं, कोड फॉर्म में जो मैसेज होता है वो क्या कहलाता है? एनकोडेड। अब सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजा गया वो था कोड के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं एनकोडेड। अब यही मैसेज रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को ओपन करता है, उस मैसेज को रीड करता है, तो वो क्या कहलाता है? उसका डिकोडेड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिकोडेड। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया? टोटल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर डिस्कस कर दिया 1 by 1 करके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पर पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, हमने क्या कर दिया था? जितने एलिमेंट्स थे उनके सब अपने नेम लिख दिए थे, और सब नेम को हमने क्या कर दिया? 1 by 1 करके उनको पॉइंट को डिस्कस कर दिया था। अब अपन फ्रेंड्स यहाँ पर उन एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं? फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ फिर से, आपको ये बहुत इजी वे में लगेगा, जल्दी से इसको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट टोटल में पढ़े थे। नंबर 1 होता है आपका सेंडर, नंबर 2 मैसेज, फिर होता है रिसीवर नंबर 3, एंड नंबर 4 चैनल, नंबर 5 फीडबैक,
नंबर 6 एनकोडेड एंड लास्ट वन डीकोडेड। तो ये है क्या सारे इसके कंपोनेंट या इसके एलिमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड, तो सबसे पहले एलिमेंट हमने लिखा सेंडर। तो सेंडर क्या होता है, सेंडर वो पर्सन होता है, ये पर्सन है जो क्या करता है, मैसेज को भेजता है, ठीक है फ्रेंड्स, या मैसेज को शेयर करता है, तो वो क्या हो गया, सेंडर हो गया। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर क्या आता है, नंबर 2 एलिमेंट जो हमारा मैसेज। मैसेज क्या होता है, तो लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी जानकारी होती है, लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नंबर 3 हमने जो लिखा एलिमेंट वो होता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, तो इस सेंडर के द्वारा जो भी मैसेज भेजा है, जो इंफॉर्मेशन भेजी गई है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीवर रिसीव करता है। तो रिसीवर कौन हो गया, वो पर्सन हो गया जो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करेगा। कौन सा मैसेज को, जो सेंडर ने भेजा था, तो वो हो गया कौन सा, रिसीवर। अब ये जो मैसेज इसके पास जो आ रहा है, रिसीवर के पास में जो मैसेज आएगा वो किसके माध्यम से आएगा, कौन से माध्यम कौन सा होता है, यानी वहां पर मीडियम कौन सा होता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका चैनल कहलाता है। तो चैनल के अंदर जैसे अपन मान लेते हैं मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविजन से, ये सारे क्या होते हैं, चैनल होते हैं, जिसके द्वारा अपन क्या होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन देखते हैं यहाँ पर लिखना हमने नेक्स्ट जो हमने लिखा है एलिमेंट होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, तो जैसे ये अपन मान लो ये पर्सन है, इसने मैसेज किया व्हाट्सएप पर, क्या लिखा, हाय, ठीक है, और ये हाय किसके, चैनल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कहां पहुंच गया, रिसीवर के पास में पहुंच गया। ये क्या होगा, आपको पहुंच रिसीवर के पास में हाय पहुंच गया। अब उस रिसीवर ने क्या किया, इस मैसेज को, ठीक है, जब इस सेंडर ने ये मैसेज भेजा था, तो वो मैसेज क्या है, एक कोड के फॉर्म में था, तो उस कोड के फॉर्म में जो मैसेज भेजता है उसको क्या बोलते हैं, एनकोडेड। जब इस मैसेज को रिसीवर ने ओपन करके देखा, उसने रीड किया, तब वो क्या हो गया, उसका डीकोडेड हो गया मैसेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब उस मैसेज का हाय जो लिखा था, उस हाय का उसके अगेंस्ट में उसने क्या कर दिया, वहां पर रेस्पॉन्स दिया, यानी कि सेंडर के मैसेज का रेस्पॉन्स करना, वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फीडबैक कहां जाएगा, सेंडर के पास में जाएगा। तो इसने हाय लिखा था मैसेज, तो उसका वापस रेस्पॉन्स क्या मिला, उसको हेलो, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, देखिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे थे इसके एलिमेंट्स। अब अपन नेक्स्ट इसके बाद में जो बात करेंगे वो है अपनी नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर जो बातचीत होती है वो क्या होती है, शेयर होती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। अब कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके नेम देखेंगे, कितने टाइप्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। तो नंबर 1 जो टाइप्स होता है आपका, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 2 होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर नंबर 3 आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फोर्थ नंबर पे आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका वन वे कम्युनिकेशन। 6 नंबर पे लिखते हैं अपन टू वे कम्युनिकेशन। फिर 7th नंबर पर अपन पढ़ेंगे टेली कम्युनिकेशन। फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो अपना आता है, कौन सा आता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। 9th नंबर पर हम लिखेंगे यहां पर, तो है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पर हमने लिखे, टोटल 9 टाइप्स लिखे यहाँ पर, 9 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन। नंबर 1 पे पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर 2 नॉन वर्बल, फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर नेक्स्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वन वे कम्युनिकेशन, नेक्स्ट टू वे कम्युनिकेशन, फिर नेक्स्ट टेली कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, 9 वर्टिकल कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट और पढ़ेंगे तो आता है अपना असेंडिंग कम्युनिकेशन। कौन सा, असेंडिंग। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिसेंडिंग कम्युनिकेशंस। इस प्रकार से टोटल 11 कम्युनिकेशंस के जो टाइप्स हैं यहाँ पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था टोटली 11 टाइप्स हमने देखे थे। अब उन 11 टाइप को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो होता है कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशंस। कौन सा होता है, वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो कोई भी इंफॉर्मेशन या जो मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है, हम क्या करते हैं
वन पर्सन से अनदर पर्सन के बीच में जो शेयर करेंगे, जो अपन ट्रांसफर करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, अपन बोलकर बताएंगे। ठीक है, वर्बल यानी आपको जो भी बात है वो क्या करते हैं, अपन शेयर करेंगे, बोलकर बताएंगे, तो हम उससे क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशंस कहलाता है। यानी कि हम लिखते हैं कम्युनिकेशंस इन विच वी कैन ट्रांसफर बाय स्पोकन, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं, स्पोकन या रिटन, ठीक है, बोलकर या लिखकर हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, वो क्या कहलाता है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वन जो होता है हमारा वो होता है कौन सा, नॉन वर्बल। कौन सा होता है, नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इट इज अ कम्युनिकेशन इन विच, जिसके अंदर अपन क्या होता है, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो अपन ट्रांसमिट कैसे करते हैं, शेयर करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी पोस्चर या गेस्टर। यहां पर हमने ये लिखा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मैसेज होता है, वो मैसेज अपन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कन्वे करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वो कैसे करेंगे, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इशारों के द्वारा अपन क्या करते हैं, कोई भी अपनी बात होती है, कोई अपने आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो अपन क्या करते हैं, दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, आइडियाज होते हैं, थॉट होते हैं, वो अपन क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में शेयर करेंगे या उसको कन्वे करेंगे। कैसे करेंगे, तो या तो बोल के करेंगे या फिर इसको लिख कर करेंगे। तो ये हो गया वर्बल, और दूसरा हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन जो हमारा पढ़ेंगे कम्युनिकेशन वो है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो क्या होता है, वहां पर एक्टिव रहेगा, और बाकी जो भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सारे उनको सुनते हैं। यानी कि आपका लेक्चर जो मेथड होता है, कौन सा, लेक्चर मेथड या टीचिंग मेथड जो आप देखते हैं, तो वहां पर जो टीचर होता है क्या करता है, क्लास में क्लास लेता है, वो क्या करता है, अपना जो भी आइडियाज होते हैं, जो थॉट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को बताता है। तो वहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां पर सिर्फ सुनने का काम करेंगे, वो बीच में वहां पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करते, ठीक है ना, वो वहां पर अपना कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। तो इस प्रकार से ये वाला जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाता है, वन वे कम्युनिकेशन। वन वे का कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पर वन पर्सन क्या करेगा, कोई भी आइडिया इन्फॉर्मेशन अपनी दूसरे को क्या करता है, शेयर करेगा, कन्वे करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर स्पीकर कौन होता है, सिर्फ एक व्यक्ति होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वन वे कम्युनिकेशन हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वो होता है आपका टू वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं, यानी कि ग्रुप डिस्कशन अपन देख लेते हैं, जो लोग होते हैं ग्रुप आपस में जो बातचीत करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यानी कि अपने जो भी आइडियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वन पर्सन और दूसरा पर्सन वो दोनों आपस में अपने आइडियाज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी कि टू पीपल्स क्या करते हैं, यहाँ पर आपस में कन्वे करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, सारा टू वे कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो हमारा आता है कम्युनिकेशन टाइप है वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है, यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन की भी इसको अपन कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका जो ऑफिशियल जो मैसेज होते हैं, यहाँ पर जो फैक्ट टू फैक्ट जो बातें होती हैं, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, ऑफिशियली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, अपन ट्रांसमिट करते हैं या शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। जिसके अंदर क्या होता है, लिमिटेशन होती है, एक बाउंड्री जो होती है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी बातचीत करते हैं या कोई भी अपने आइडियाज इन्फॉर्मेशन को अपन शेयर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन जो होता है कम्युनिकेशन का टाइप होता है वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा होता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था फॉर्मल के अंदर वो क्या होता है, ऑफिशियली होता है। कैसा होता है, ऑफिशियल होता है। यहाँ पर क्या होती है, बाउंड्रीज होती है कुछ, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पर नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म से अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ऑफिशियली जो भी मैसेज होते हैं हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा इनफॉर्मल होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्रकार की बाउंड्री नहीं होती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे अपन मान लो, जैसे फ्रेंड्स जो बातें करते हैं, ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं, होम के अंदर, घर के अंदर जो अपन बातें करते हैं, ठीक है ना, जो घर के अंदर जो भी अपनी बातचीत होती है, फैमिली वाले साथ में जो भी बातचीत करते हैं, वो सारी क्या कहलाती है, आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट
जो टाइप्स होता है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है असेंडिंग कम्युनिकेशन। कौन सा है? असेंडिंग कम्युनिकेशन। असेंडिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? जो लेवल जो होता है वर्क का, जैसे मान लो यहाँ पर कॉलेज के अंदर अपन देखते हैं, हम कॉलेज की बात करते हैं तो सब कॉलेज के अंदर सबसे ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे कौन होता है? टीचर होते हैं, और टीचर के नीचे क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। कॉलेज के अंदर ये क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट के ऊपर क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं, और टीचर के ऊपर क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना इस असेंडिंग कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है। तो जो भी यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी बातचीत कहाँ लेके जाते हैं? टीचर के पास जाते हैं। तो ये जो ग्राफ जो बन रहा है, ऊपर की ओर जो बन रहा है, हम उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग कम्युनिकेशंस कहते हैं। यानी स्टूडेंट के द्वारा जो भी अपनी इंफॉर्मेशन से आइडियाज है, थॉट है, वो कहाँ जाएंगे? अपर जो लेवल जो अथॉरिटी है उसके पास जाता है, यानी अपन इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कम्युनिकेशंस कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर टीचर जो है वो प्रिंसिपल के पास में कोई भी अपने आइडियाज थॉट लेकर चल जाता है या उनको बताता है, शेयर करता है, तो वो क्या होगा? असेंडिंग प्रकार का कम्युनिकेशंस हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है, वो हमने पढ़ा था डिसेंडिंग। कौन सा है? डिसेंडिंग कम्युनिकेशन। डिसेंडिंग का मीन्स क्या होता है? नीचे की ओर। जो अपना जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो अपनी आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स को कहाँ लेके जाता है? टीचर के पास आता है। तो टीचर के पास प्रिंसिपल के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन टीचर के पास में आती है वो क्या हो गया? डिसेंडिंग कम्युनिकेशन हो गया, या अपन इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से टीचर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ जाता है? स्टूडेंट के पास में लेकर चलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिसेंडिंग या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन का, वो होता है टेली कम्युनिकेशन। कौन सा होता है? टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज, कोई भी आइडियाज, थॉट जो भी होते हैं, जो मैसेज, इंफॉर्मेशन जो होता है वो अपन शेयर करते हैं किसके द्वारा? टेली कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। जैसे रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, तो इन मीडियम्स के द्वारा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं, अपन ट्रांसफर कर रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका टेली कम्युनिकेशन के अंदर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? वन बाय वन सारे कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया। लास्ट वन हमारा एक और कम्युनिकेशन बचा है जिसका नाम हम लिखते हैं अपन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। जो हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, कौन सा? हॉरिजॉन्टल। और लास्ट एक और होता है, कौन सा? वर्टिकल। तो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल का मीन्स क्या होता है? यानी इस प्रकार से एक कर्व बनता है। ठीक है, यानी कि पर्सन यहाँ पर खड़ा है, दूसरा इस प्रकार से। तो जो एक आपस में जो एक लिमिटेशन होती है, यानी जो फ्रेंड्स ग्रुप है ये, ठीक है, उसके बीच में अगर कोई बातचीत चल रही है, एक सेम एज ग्रुप के लेवल में अगर कोई बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, या फिर हम बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी कि सेम एज ग्रुप के जो पीपल्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में कोई अपन बात या आइडियाज अगर थॉट शेयरिंग हो रही है, हम उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मीन्स क्या होता है? डिफरेंट एज ग्रुप में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है और दूसरा ये अपन मान लिया, तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन मान लो इस प्रकार से अगर शेयरिंग हो रही है, आइडिया शेयर हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल मीन्स इस प्रकार से इसका फ्लो बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लो लेवल ऑफ अथॉरिटी कहाँ पहुंचती है, उसको मैसेज लेकर कहाँ जाती है? हायर लेवल के पास जाती है। तो लो से हायर, यानी कि एक लेवल के ऊपर अप लेवल के जो वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी अपर लेवल के पास में, वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इस प्रकार से हमने कम्युनिकेशन के सारे टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है कम्युनिकेशन के अंदर में क्या पढ़ना होता है, तो वो होता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मीन्स क्या होता है? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मीन्स फ्रेंड्स ये होता है, देखिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन के अपन देखेंगे, तो वो होता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मीन्स होता है कि जो भी आइडियाज, इंफॉर्मेशन, जो हमारी मैसेज था, जो अपने थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, वो अपन क्या कर रहे थे? यहाँ पर वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करते हैं? शेयर कर रहे हैं या उस कन्वे कर रहे थे। तो वो मैसेज, इंफॉर्मेशन जब तक पॉसिबल है कि वहां पर कोई भी प्रकार का अगर बैरियर्स नहीं होगा, तो क्या होगा? वो मैसेज है आसानी से
उस रिसीवर के पास में आसानी से पहुंच पाएगा और रिसीवर्स के द्वारा क्या मिलेगा, आपको वापस उसका रेस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अगर वो रेस्पॉन्स अगर आपको वापस मिल रहा है तो क्या हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा हाय, ठीक है, ये मैसेज किसी चैनल के द्वारा कहां पहुंचा आपका, यानी कि मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप पर आपके पास मैसेज आया हाय आया। अब आप क्या कर रहे हो, इस मैसेज का वापस मुझे क्या कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, यानी इसका रेस्पॉन्स दे रहे हो। आपने क्या लिखा, हेलो, तो ये मैसेज क्या हुआ, वापस मेरे मोबाइल के अंदर आएगा, क्या होगा, लिखा हुआ हेलो आएगा। तो ये मैसेज मैं पढ़ूंगा, यानी कि आपका जो मैंने जो मैसेज भेजा था, हाय भेजा था, उसका रेस्पॉन्स मिले, क्या मिला, हेलो मिला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखते हैं अपन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है वो सुनिए। तो जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको हाय लिखा, ठीक है फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर होता है आपका चैनल होता है। चैनल के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लो कि आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल चैनल कौन सा आपका मोबाइल है, और ये है आप, ये कौन है, रिसीवर, जिसको आपने मैसेज भेजा था। तो मेरे द्वारा ये मैसेज भेजा, मैंने हाय भेजा, तो ये क्या है, चैनल मोबाइल से। मेरे मोबाइल का अगर मान लो नेटवर्क जो है वो सही नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क अगर कम है, तो ये क्या चैनल है, मीडियम है, तो क्या होगा, मैसेज वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मान लो मेरा नेटवर्क सही है और मैसेज उसके पास पहुंच भी गया, रिसीवर के पास में, बट रिसीवर का क्या है, वहां पर नेटवर्क सही नहीं है मोबाइल का, ठीक है, उनके पास टावर नहीं आ रहा है, तो वो मैसेज अगर वापस यहाँ क्या होगा, मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि रिसीवर के द्वारा जो मैसेज भेजेगा वो मैसेज मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि उसके द्वारा जो रेस्पॉन्स भेजा गया था, जो फीडबैक था, वो मुझे नहीं मिलेगा। जब तक रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है उस हाय का, ठीक है, या इसका फीडबैक नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या है, कम्युनिकेशन वहां पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यही क्या कहलाता है आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बाधाएं उत्पन्न जो हो रही है कम्युनिकेशन के बीच में। कौन कौन से यहाँ पर हम पढ़ते हैं बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती है जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के बीच में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो वो अपन यहाँ पर टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो हमारा होता है सोशल कम्युनिकेशन, क्या होता है, देखिए सोशल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला सोशल यानी सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर क्या देखते हैं अपन, वहां पर देखते हैं लेवल, देखते हैं पर्सन का जो होता है अलग अलग लेवल होता है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर एजुकेशन देख लेते हैं। ये अपन क्या करते हैं, सोशल के अंदर हम देखते हैं बैरियर, सोशल बैरियर के अंदर अपन 3 बातें डिस्कस करते हैं, लेवल के बारे में, इकोनॉमिक और एजुकेशन के बारे में। मान लो कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोग होते हैं उन सबका जो लेवल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनका जो इकोनॉमिक लेवल होता है वो भी डिफरेंट होता है, और उनके अंदर जो एजुकेशन जो होती है, इलिटरेसी होती है, बहुत ज्यादा लोगों को देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और इसी वजह से क्या होता है, वहां पर कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं रह पाता है। तो ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, पहला सोशल कम्युनिकेशन। नंबर 2 होता है फिजिकल कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, फिजिकल के अंदर मान लो कि जो व्यक्ति है उसकी बॉडी क्या होती है, प्रॉपर वेल नहीं होते। जैसे मान लो एग्जांपल में लिखा फीवर हो रखा है या पेन हो रखा है, कोई पर्सन से उस पर्सन को अगर बुखार आ रखा हो या उसका माइंड जो हेडेक हो रहा हो, तो अगर वो क्या होगा, वो व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेशन करने में अनेबल रहेगा, वो आपसे प्रॉपर वे में बातचीत नहीं कर पाएगा, यानी उसके बीच में आपके साथ में क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, बैरियर्स हो गया। कौन सा, फिजिकल बैरियर, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है बीमार होता है या उसकी माइंड जो होता है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, बॉडी उसकी पेन हो रही हो, तो वो आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा, यानी कि वहां पर कम्युनिकेशन क्या होगा, आपका फेल हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ये क्या होता है आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड कौन सा होता है, फिजिकल। नेक्स्ट हम लिखी लैंग्वेज। अब मान लो मैं हूँ राजस्थानी हो गया, ठीक है, अब मैं राजस्थानी के जो हूँ, तो आपको मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैंने आपको लिख दिया, जैसे मान लो हाय लिखकर भेज दिया। अब अगला जो बंदा है वो मान लो आपकी राजस्थानी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, यानी राजस्थानी जो लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसको ओनली एंड ओनली क्या आती है, इंग्लिश आती है, सॉरी इंग्लिश क्या है, गुजराती आती है, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी उस पर क्या होगा, आपका ये बैरियर हो जाएगा। कौन सा, लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो आप जो भी बातचीत कर रहे हो वो बातचीत अगले वालों को भी आनी चाहिए, वो लैंग्वेज अगले वालों को भी पता होनी चाहिए, तभी क्या होगा, आपका दोनों का बीच का कम्युनिकेशन जो है मेंटेन हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो जैसे कि ये मैंने यहाँ पर ये मोबाइल से, ये जो पर्सन है वो क्या है, गुजराती है और ये राजस्थानी है। अब मान लो गुजराती ने यहाँ पर लिखा केम छो, ठीक है, ये मैसेज आ गया इस राजस्थानी वाले के बंदे के पास में, क्या आ गया, केम छो। अब ये राजस्थानी वाला जो बंदा है इसको पता नहीं है कि इसने क्या, जो वर्ड इसके पास आ रहे हैं, जो इसने मैसेज आया वो गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज भी क्या हो सकती है, यहाँ पर बैरियर बन सकती है। कैसे बनती है, तो ये यहाँ पर कैम आएगा, वो मैसेज देख लेगा लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा इसने क्या लिखा है, तो वो क्या होगा, उसका रेस्पॉन्स वापस उससे नहीं दे पाएगा, यानी कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर
फेल हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक बैरियर के रूप में आता है। कौन सा, लैंग्वेज प्रॉब्लम। या फिर शॉर्ट वर्ड, जो अपन मैसेज में लिखते हैं, हेलो कमेंट क्या लिखते हैं, सिर्फ HLW लिखते हैं। अब अगले वाले बंदे को अगर नहीं पता होगा, उसको समझ नहीं पाएगा, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, आपका लैंग्वेज भी क्या होगी, इस प्रकार से बैरियर्स के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है इमोशनल। इमोशनल फैक्टर्स ये भी अपन देखते हैं बैरियर्स में क्या होता है। देखिए, तो इमोशनल के अंदर फियर, कोई व्यक्ति जो बहुत डरा हुआ है या वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो क्या होगा, वो भी व्यक्ति आपके साथ में या आपका जो कम्युनिकेशन है उसके साथ में प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्या होता है, आपका एक बैरियर्स होता है। कौन सा, इमोशनल। फिर नेक्स्ट लिखा हमने एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल के अंदर कैसे होता है बैरियर्स फॉर्म, देखिए तो नॉइस होता है, पॉल्यूशन। मान लो कि हम यहाँ पे जैसे मान लो क्लासरूम है, वहां पर लेक्चर चल रहा है, अचानक से सडनली बाहर मान लो कि डीजे की आवाज आ रही है, बहुत तेजी से आवाज आ रही है, बहुत यहाँ पे पॉल्यूशन जो हो रहा है, तो उससे भी क्या होगा, जो लोगों का जो माइंड जो होता है, वो कंसंट्रेशन होता है, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाती है। उनका जो ध्यान जो होता है, कंसंट्रेशन होता है, अटेंशन जो होता है, वो भी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, उनके जो बीच में जो बातचीत जो चल रही थी, जो कम्युनिकेशन जो चल रहा था, वो क्या हो जाएगा, वहां पर फेल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो कि हम यहाँ पर जैसे बातचीत कर रहे हैं, अगर मैं आपको अपन नॉर्मली अपन बातचीत कर रहे हैं, अगर मान लो पास में बहुत तेजी से कुछ नॉइस प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है या लाउड वॉइस आ रही है, तो लाउड वॉइस के कारण भी क्या हो सकता है, मेरी जो बातचीत है वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, अगले वाले को सही ढंग से समझ नहीं पाएगा। तो जब तक मेरी आवाज उसके पास नहीं पहुंच पाएगी सही ढंग से, तो भी क्या होगा, उसका वो रेस्पॉन्स नहीं ले पाएगा, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन आपका फेल हो रहा है। तो ये भी क्या एक प्रकार का बैरियर होता है। कौन, एनवायरमेंटल के अंदर। नेक्स्ट हमने लिखा कल्चरल। कल्चर के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनके नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, तो भी क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या होता है, आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, लाइफस्टाइल, लोगों के रहने का जो तरीका होता है, जीवन रहने का तरीका जो होता है, लाइफ स्टाइल जो होती है वो भी अलग अलग होती है, तो वो भी क्या करती है, यहाँ पर इंक्लूड होती है किसके अंदर, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वन हमारा होता है कौन सा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर अपन देखते हैं मेंटली डिस्टर्ब पर्सन जो होता है, MR जो पर्सन होता है, या सेमी कॉन्शियस पर्सन जो होता है, जो क्या होता है, किस टाइम पर्सन के साथ में क्या होता है, अनअवेयर रहता है, उसको अवेयरनेस नहीं रहती है। अब उस व्यक्ति के साथ अपन क्या करते हैं, बातचीत करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति अब जब तक ठीक नहीं होगा, उसका IQ लेवल अगर ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, आपकी बातचीत को समझ नहीं पाएगा, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन बराबर मेंटेन नहीं रह पाएगा। यानी कि ये भी क्या है, जगह क्या पढ़ लिया हमने, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया। बैरियर्स का मीनिंग क्या होता है, बाधा है, यानी कि रुकावट आती है आपकी बातचीत के बीच में। ठीक है, हम उसे बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिए, टाइप्स पढ़ लिए, डिफाइन कर लिया हमने इसको, इसके एलिमेंट्स पढ़ लिए। और प्लीज फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहूंगा लास्ट में, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।